हाँ बेटा, क्वेश्चन ट्राई करें। मैंने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज दी थी आप लोगों को करने के लिए। यस सर। हाँ जी, बोलो बेटा। तो लास्ट लेक्चर में जो किए तो क्वेश्चन में तो कोई डाउट नहीं ना? चलो फिर एक क्वेश्चन करके दिखाओ मेरे को। क्वेश्चन नंबर 124 करो जरा। जैसे ही हो जाए क्वेश्चन नंबर 124, हैंड रेज करते जाना बेटा। Sir, which one? क्वेश्चन नंबर 124 बेटा। बेटा जैसे ही क्वेश्चन हो जाए हैंड रेज करते जाना।
बेटा हैंड रेज नहीं हुआ अभी तक किसी स्टूडेंट का, ऐसा किया? आप ये देख लो कौन सा लेक्चर है हमारा बेटा इसी टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले क्या कर सकते हो? आप लोग अप्रोच बोलो, तो मैं अपनी अप्रोच से नहीं चलता, जो आप बोलोगे मैं उसी अप्रोच से करूंगा। बोलो क्या अप्रोच दिमाग में आ रही कॉलम 2 as कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 और कॉलम 3 as कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। है? बिल्कुल ठीक जी, कर सकते हो। देखो आपको मैंने क्या बताया, 3 1 दिख रहे हैं, 3 1 दिख रहे हैं, तो आप 2 1 को 0 बना सकते हो। बाकी चाहो तो थोड़ा काम इसमें आसान कर सकते थे, जैसे ये 1 है, अगर ये इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 1 हट जाएगा यहाँ से, सिंपल हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो मेरे पास ये भी हट जाएगा। तो मतलब ये कि देखा जाए मेरे पास बचेगा क्या, सिर्फ इसमें ये बच जाएगा, इसमें ये बच जाएगा, इसमें ये बच जाएगा। तो ये चीजें आपकी हट सकती हैं, ठीक है। बाकी आप इसको नहीं हटाना चाहते, डायरेक्ट करना चाहते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो डायरेक्ट में अगर करना है तो हम क्या करेंगे, C2 as C2 minus C1, C3 as C3 minus C1, 1 1 प्लस साइन ए, साइन ए प्लस साइन स्केयर, ठीक है। C2 माइनस C1 करोगे तो यहाँ 0 आ गया, यहाँ पे क्या आएगा जी, साइन बी माइनस साइन ए। और अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, साइन स्केयर बी माइनस साइन स्केयर ए, प्लस क्या बन रहा है जी, साइन बी माइनस साइन ए। और उससे अगली टर्म में 0, 1 से 1 कैंसल, साइन सी माइनस साइन ए, और नीचे क्या बनेगा, साइन स्केयर सी माइनस साइन स्केयर ए प्लस साइन सी माइनस साइन ए। आप देखो क्या कॉमन निकल सकता है जी, टेकिंग कॉमन, क्या कॉमन निकल सकता है, साइन बी माइनस साइन ए फ्रॉम C2 एंड साइन सी माइनस साइन ए फ्रॉम C3। जो कॉमन लोग है वो बाहर आ जाएगा, साइन बी माइनस साइन ए एंड साइन सी माइनस साइन ए। 1 फर्स्ट कॉलम में कोई चेंज नहीं, साइन ए प्लस साइन स्केयर है 0। यहां से कॉमन लोग है, ये 1 आ गया, कि इसमें से साइन बी माइनस साइन ए कॉमन निकालोगे तो क्या आएगा, साइन बी प्लस साइन ए, और अगली टर्म में क्या आ गया जी 1। तो यहाँ पे 0, साइन सी माइनस साइन ए कॉमन निकालोगे 1 आ गया, तो साइन सी प्लस साइन ए प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है जी। अब ये चीज देखो जरा, जो आपकी फर्स्ट वाली रो है उसमें 2 जीरोस बन चुकी हैं, तो बेटर क्या चीज है जी, एक्सपैंड अलोंग रो 1। तो साइन बी माइनस साइन ए, साइन सी माइनस साइन ए, हाँ जी, रो 1 के लोग एक्सपैंड कर देंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है, साइन सी प्लस साइन ए प्लस 1 माइनस साइन बी माइनस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 1 से 1 कैंसिल हो गया, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया जी। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, साइन बी माइनस साइन ए, साइन सी माइनस साइन ए एंड साइन सी माइनस साइन बी इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि आइदर साइन बी इज इक्वल टू साइन ए, और साइन सी इज इक्वल टू साइन ए, और साइन सी इज इक्वल टू साइन बी। अगर साइन बी साइन ए के इक्वल है तो बी इज इक्वल टू ए आ जाएगा, या फिर सी इज इक्वल टू ए आ जाएगा, या फिर सी इज इक्वल टू बी आ जाएगा। इन आइदर केस, जो मर्जी केस हो जाए, ट्रायंगल इज आइसोसेलेस, यही शो करना था। देखो हमें ये शो करना था ABC इज आइसोसेलेस। ये चीज क्लियर है जी? हाँ जी। अब आप देखो जरा, क्या कुछ मुश्किल था क्वेश्चन में? आपको जब एक मैंने आपको साफ बताया, अगर किसी डिटर्मिनेंट में कोई एक रो या कोई एक कॉलम 1 1 बन जाए तो वो तो डेफिनेटली सॉल्व हो ही जाएगा,
ठीक है जी, अब फिर क्यों नहीं हुआ? करो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। आज मैंने आप लोगों से ट्राई कराने, मैं तो फटाफट करता रहूंगा, मैं चाहता हूँ पहले आप लोग ट्राई करो आज। फिर जब तक आप खुद कोशिश नहीं करोगे आपकी अप्रोच डेवलप नहीं होने वाली। करो, जैसी हो जाए हैंड रेस कर देना।
बेटा इसमें भी किसी स्टूडेंट का हैंडेज नहीं हुआ अभी तक। हाँ जी बेटा जी। सर अभी हुआ नहीं। बेटा इसमें देखो ये बिल्कुल एंगल देखो 3 थीटा 2 थीटा बिल्कुल डिफरेंट एंगल्स हैं और डिफरेंट फंक्शंस के अंदर है। इनको 0 या 1 बनाना मुश्किल है, तो कोशिश करो इन कॉलम्स में ऑपरेट करने की। तो अगर हम देखो दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो ये भी 1 बन सकता है, ये भी बन सकता है। तो इस अप्रोच पे काम करके देखते हैं। C1 as C1 plus C2, तो क्या बन जाएगा जी 1 1 3 -2 8 14 sin 3 थीटा cos 2 थीटा। अब एक 1 को यूज करके बाकी दो जगहों पे 0 बना। बोलो कैसे 0 बनेंगे? R2 as R2 minus R1 and R3 as R3 minus 3 times R1। 1 -2 sin 3 theta, 1 -1 0 8 -2 10 आ गया, cos 2 theta minus sin 3 theta। 3 -3 0 14 plus 6 कितना आ गया जी 20 and 2 -3 sin of 3 theta। दो जीरोस बन गए हैं। क्या करेंगे जी? एक्सपैंड अलोंग कॉलम 1। कॉलम 1 के अलोंग एक्सपैंड करोगे तो क्या आएगा 10 into 2 20 -30 sin 3 थीटा -20 cos 2 थीटा plus 20 sin 3 थीटा is equal to 0। तो 20 -30 plus 20 -10 sin of 3 theta -20 cos of 2 theta is equal to 0। 10 कॉमन निकल सकता है। 2 minus sin 3 theta minus 2 cos of 2 theta is equal to 0। अब बताओ क्या करेंगे जी? अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके थीटा निकाल। तो अगर सॉल्व करना है तो सारा कुछ एक ही फंक्शन और एक ही तरह के एंगल में चेंज करना है। तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ जी क्या होता है? 1 - 2 sin square theta। 1 - 2 sin square थीटा is equal to 0। तो 2 -3 sin थीटा प्लस 4 sin क्यूब थीटा -2 प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। ये -2 और +2 क्या हो गया जी? कैंसिल। तो क्या बच रहा है जी? 4 सर sin इसमें क्यूब थीटा। साइन थीटा को हम जैसे एक्स मान के सॉल्व कर देंगे फिर। हाँ वैसे कर सकते हो बिल्कुल। ठीक है जी। sin थीटा तो कॉमन ही निकल रहा है। 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin थीटा -3 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर बना लो। तो 4 × 3 12, 6 × 2 भी 12 होता है। तो मिडिल टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं? 6 sin थीटा -2 sin थीटा -3 इज इक्वल टू 0। पहली दो टर्म से क्या कॉमन निकल रहा है जी? 2 sin थीटा। तो 2 sin थीटा प्लस 3 -2 sin थीटा प्लस 3। तो sin थीटा इंटू 2 sin थीटा प्लस 3 इंटू 2 sin थीटा -1 इज इक्वल टू 0। तो आइदर sin थीटा इज इक्वल टू 0 और sin थीटा इज इक्वल टू -3/2 और sin थीटा इज इक्वल टू 1/2। क्या sin थीटा की वैल्यू -3/2 हो सकती है? नहीं जी। रीजन यस क्या है? सर sin थीटा बिकॉज किसके बीच में लाई करता है? -1 और 1 -1 के। to 1। हमें यही शो करना था sin थीटा या तो 0 है या फिर 1 है। तो sin थीटा इज इक्वल टू आइदर 0 और 1/2। हो गया जी प्रूफ। हाँ जी क्लियर है बेटा जी। यस सर।
बेटा होमवर्क सुन लो, आप लोगों के लिए पहले से दे रहा हूँ होमवर्क, पूरी की पूरी एनसीईआरटी चैप्टर 3 चैप्टर 4 दोनों में से किसी भी चैप्टर के मैं डाउट्स, दोनों में से कोई भी डाउट आप लेके आ सकते हो। 3rd और 4th चैप्टर पूरे कंप्लीट के नेक्स्ट क्लास में डाउट्स देंगे। सर इसके बाद कौन सा चैप्टर करना है? इसके बाद हम शुरू करेंगे बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ओके। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मैं ट्यूसडे की क्लास में स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा, सबको बोल रहा हूँ स्टार्टिंग के लेक्चर मिस मत करना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के। स्टार्टिंग मिस कर ले तो उसके बाद आगे बेस नहीं बन पाएगा आपको। स्टार्टिंग बहुत जरूरी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर। ए स्क्वायर प्लस 1 ये दिया हुआ है जी, सॉल्व करना है इसको। ए बी ए सी, ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी, सी ए सी बी सी स्क्वायर प्लस 1। हाँ जी बोलो जी क्या करना। कोई भी स्टूडेंट बता सकता है मुझे, कोई भी अप्रोच जो आपको लगता है। क्वेश्चन मैं ही सॉल्व करूंगा। Sir, taking A common from row 1, B from row 2 and C from row 3. अच्छा जी, अगर आप ए को कॉमन लोगे तो कोई बेनिफिट इतना होने वाला नहीं है, पर कर सकते हो अगर लेना चाहो तो। उसमें फॉर्मेट क्या बन जाएगा देखो बेटा, मैं करके दिखा रहा हूँ, नोट मत करना अगर कोई नोट कर रहा है तो। आपने कहा ए बी सी कॉमन ले लो, तो ये ए प्लस 1 बाय आ गया, ये बी आ गया, ये सी आ गया। यहाँ से बी कॉमन लेने को कहा आपने, ए बी प्लस 1 बाय बी, ये सी आ गया। यहाँ से सी कॉमन लोगे, ए बी सी प्लस 1 बाय सी। ठीक है, अब इसके बाद क्या कर लोगे? समझ रहे बात? Yes, sir. ठीक है जी, तो क्वेश्चन आगे आपका दिक्कत में आ जाएगा। ओहो, क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया। अब देखो यहाँ पे ट्रिक्स ही लगा रहा हूँ। दिक्कत ये है, देखो ए यहाँ से कॉमन तो निकल रहा है पर यहाँ पे ए नहीं, यहाँ से बी कॉमन निकल रहा है पर यहाँ पे बी नहीं, यहाँ से सी कॉमन निकल रहा है पर यहाँ पे सी नहीं। देखो कॉमन यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी, दोनों में एक जैसी मैट्रिक्स देखो सिमेट्री है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन हम एक बार अप्रोच करते हैं, हम एक बार ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर कॉमन निकाल लेते हैं, फिर ए से डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे मैं करके दिखाता हूँ। मल्टीप्लाई कर दो, चाहे ए को रो वाइज मल्टीप्लाई कर दो, चाहे ए को कॉलम वाइज मल्टीप्लाई कर दो, आपकी अपनी मर्जी है। बोलो रो वाइज करना है कॉलम वाइज करना सर रो वाइज। है? रो वाइज। R1 as A times R1, R2 as B times R2 and R3 as C times R2। अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हो, बाहर क्या आ जाएगा जी? डिवाइड। तो पहले को ए से कर रहे हो, तो ए क्यूब प्लस से ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर सी। सेकंड को बी से कर रहे हो, ए बी स्क्वायर बी क्यूब प्लस बी, हाँ जी क्या आएगा जी? बी स्क्वायर सी। थर्ड को सी से कर रहे हो, सी ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी क्यूब प्लस सी। यहाँ तक क्लियर है जी? हाँ जी क्लियर है जी। अब अगर रो वाइज मल्टीप्लाई किया है तो कॉलम वाइज कॉमन लो, उल्टा करो। टेकिंग कॉमन ए फ्रॉम C1, B from C2 and C from C3। तो ए क्या वैल्यू आ गई थी? 1 बाय ए बी सी पहले से था, एक ए बी सी और हो गया। पहले कॉलम से ए को कॉमन लिया, ए स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर। सेकंड से बी को कॉमन लिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर। थर्ड से किसको कॉमन लिया? सी को, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस। यहाँ तक क्लियर है जी?
बाहर ए बी से ये ए बी सी की हो जाएगा जी कैंसिल। अब बताओ क्या कर सकते हैं। इजी है, सोचो क्या कर सकते हो। So column 1 as column 1 plus column 2 plus column 3. तो 3 कॉलम्स को ऐड करोगे तो एक्सप्रेशन सेम नहीं आ रहा। तो सॉरी रो कहना था। बिल्कुल हाँ, रो को कर सकते हो। तो रो 1 एज रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 क्या बन जाएगा जी। 1 प्लस ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र, 1 प्लस ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र, 1 प्लस ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र, बी स्क्र प्लस 1 बी स्क्र, सी स्क्र सी स्क्र सी स्क्र प्लस। अब क्या करेंगे जी, कॉमन ले लो। इस तरह से। जब आप कॉमन लोगे, टेकिंग कॉमन ऐसा करो, क्या कॉमन ले रहे हो, 1 प्लस ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र, कहाँ से जी, फ्रॉम R1। 1 1 1, ठीक है जी, बी स्क्र प्लस 1 बी स्क्र, सी स्क्र सी स्क्र सी स्क्र प्लस। अब क्या करना है, एक 1 को यूज करके बाकी दो 1 को 0। तो C2 एज C2 माइनस C1, C3 एज C3 माइनस C1। 1 बी स्क्र सी स्क्र 1, यहाँ 1 आ गया जी, और यहाँ पे क्या आ गया जी, माइनस। यहाँ तक क्लियर है जी। सॉरी हमने इससे करना ना, C2 माइनस C1 कर रहे हैं, सॉरी वही लगाते हैं। 1 बी स्क्र सी स्क्र, हमने C2 में से C1 को माइनस कर रहे हैं, तो ये 1 आ गया, ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, ये 0 आ गया। C3 में से भी C1 को ही माइनस करना है, 0 ये 0 ये क्या आ गया 0। कर लो सर, डायगोनल मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो 1 प्लस भी दे दो। क्लियर है बेटा जी। यस सर। बेटा कोई एक क्वेश्चन तो खुद कर दो। करो और हैंड रेस करते रहना।
सर आपका माइक ऑफ है। सर आपका माइक ऑफ है। ओ, मेरा माइक ऑफ है, तो मैंने जो कंसेप्ट समझाया समझ आया? नहीं आया, कहाँ से होगा फिर? बेटा अब देखो, ये जो चीज है 1 + a² + b², इसका क्यूब है। तो अब मेरे को ये मान के चलो इस फैक्टर को ही बार बार कॉमन निकालना, तो उसके लिए कोशिश करो सब जगह ये चीज बनाने की। तो सबसे पहले इजी फॉर्मेट यहाँ दिख रहा है, देखो 1 + a² - b²। तो ये चीज अगर बनाने है तो मेरे को इसमें 2b² ऐड करना है। अब 2b² कैसे बनेगा? अगर मैं इसको -b से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2b² बन जाएगा। तो मैं इसमें ऐड कर दूंगा तो मेरे पास ये चीज बन सकती है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, C1 - b टाइम्स C3। उसी तरह से अब यहाँ देखो, इसमें मेरे को क्या ऐड करना है, 2a²। तो C2 as C2 + a टाइम्स C3 करते हैं, देखो क्या बन रहा है। 1 + a² - b² कर दिया, 2b², 2b² ऐड कर दिया, +b² हो गया। 2ab - 2ab 0 हो गया। 2b -b से करोगे -b + a²b + b²। 2ab - 2ab 0। 1 + a² + b² -2a + a -a³ -ab² -2b 2a 1 - a² - b²। यहाँ तक क्लियर है जी? अब देखो क्या बन रहा है, 1 + a² + b² 0। 2b - b b है, और इस पूरे में से b कॉमन निकल जाएगा, तो 1 + a² + b² 0। 1 + a² + b² है, -2a + a - a है, और इस पूरे में से -a को जब कॉमन निकालोगे तो मेरे पास ये चीज आ गई, -2b 2a 1 - a² - b²। अब देखो क्या कॉमन निकल सकता है, टेकिंग कॉमन। क्या कॉमन लोगे, 1 + a² + b², कहाँ से जी, C1 से भी एंड C2 से भी। तो जो कॉमन ले रहे हो वो बाहर आ जाएगा, 2 बार बाहर आया तो इसका होल स्क्वायर आ गया। 1 0 b है, 0 1 - a है, यहाँ -2b है, ये 2a है, 1 - a² - b² है। ठीक है जी, हाँ जी क्लियर है जी? आप देखो जरा, इस 1 को यूज करो और इधर 0 बना लो, कैसे 0 बन सकती है, R3 as R3 - b टाइम्स R। ठीक है, तो डेल्टा की वैल्यू क्या आ रही है जी, 1 + a² + b² का होल स्क्वायर। 1 0 - 2b 0 1 2a b - b 0, यहाँ पे -a ही रहेगा। 1 - a² -b² है, +2b² करोगे, -b² + 2b² क्या बन जाएगा जी, 1 + b²। क्लियर है जी? अब डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कर दो, किसके अलोंग करेंगे, एक्सपैंड अलोंग फर्स्ट कॉलम। तो 1 + a² + b² का होल स्क्वायर एक्सपैंड करोगे, 1 - a² + b² + 2a²। हो गया जी प्रूफ। तो 1 + a² + b² का होल स्क्वायर है 1 + a² + b², यानी कि 1 + a² + b² का क्यूब है। क्लियर है जी? हाँ जी क्लियर है बेटा, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है आपकी। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी के हैं और इम्पोर्टेंट है। करोगे ट्राई एक बार? बेटा यस सर। ट्राई करने के लिए आपको इसलिए दे रहा हूँ कि जब तक आप खुद ट्राई नहीं करोगे ना, आपकी इसकी अप्रोच डेवलप होगी ही नहीं। सॉल्यूशंस जब आप सीधे सॉल्यूशन देखोगे आपको इजी लगेगा, ठीक है, लेकिन एग्जाम में सोच नहीं पाओगे कैसे करना। तो
इसलिए कह रहा हूँ कि सोचो कैसी चीजें बन सकती हैं। अब यहाँ पे देखो क्या चीज आ रही है, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब आ रहा है, तो मतलब ए प्लस बी प्लस सी बनाने की कोशिश करनी है ताकि ये चीजें कॉमन निकल सके। अब ये कैसे बनेगा, सिंपल सी चीज देखो, अगर मैं कोई भी दो को देखो इनको सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है, बी प्लस सी माइनस ए, साथ में क्या देगा, बी प्लस सी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जब फॉर्मूला लगाओ, तो इस तरह से यहाँ जब इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओगे तो ए प्लस बी प्लस सी इधर आ जाएगा, ये नीचे जीरो है, तो ए प्लस बी प्लस सी मेरा क्या निकल जाएगा, कॉमन निकल जाएगा। तो ये मैंने हिंट दिया आपको इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो इस हिंट को यूज करो और ये पूरा करके दिखाओ, और जैसे ही हो जाए बेटा हैंड रेस कर देना।
हाँ जी बेटा जी, हुआ नहीं अभी तक? बेटा बताए तो अप्रोच यूज करो उसको, उसी को यूज कर रहे हो। यस सर। तो फिर तो हो जाना चाहिए था। C1 as C1 minus C3, C2 as C2 minus C3। तो B प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0, सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये 0 आ गया। C प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। हाँ जी, पूरी डिटेल दिखाऊं इसकी आगे कि डायरेक्ट कॉमन ले लूं? क्या बनेगा? ये बी प्लस सी माइनस ए, बी प्लस सी प्लस ए 0, सी माइनस ए माइनस बी, सी प्लस ए प्लस बी 0, सी प्लस ए माइनस बी, सी प्लस ए प्लस बी, सी माइनस ए माइनस बी, सी प्लस ए प्लस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। सर आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है। आप देखो बेटा। यस सर। क्या कॉमन ले सकते हैं हम? ए प्लस बी प्लस सी, कहाँ से जी? फ्रॉम C1 एंड C2। तो जो कॉमन लोगे वो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ तक का तो मैं आपको हिंट दे ही चुका था। हाँ जी, कितने स्टूडेंट का इस स्टेप तक हो चुका था बेटा जी? हो गया था। हाँ, जिन स्टूडेंट का इतना हो चुका था बता दो मुझे। अरेना, ईशा, आप लोगों को कंप्लीट हो गया बेटा? नो सर, इस स्टेप तक हो गया था। ओके, इस स्टेप तक जितने स्टूडेंट का इस स्टेप तक हो गया था वो स्टूडेंट भी हैंड रेज कर दो सारे, जिन्होंने इतना कर लिया जितना मैंने अभी किया। ओके बेटा, अब सुन लो जरा बेटा, अगर आपने इतना कर लिया था और सपोज आगे आपको समझ नहीं आ रहा था, ठीक है, तो आपने करना क्या? देखो ये क्वेश्चन आते हैं प्रूव्ड के टर्म, ठीक है। अब हमारा आंसर आ चुका है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये फैक्टर बाहर आ चुका है। पेंडिंग फैक्टर देखो क्या है, 2abc इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो देखा जाए ये क्या है, 2a² bc, 2ab² c है, 2ab(c² है। यानी कि एक सिंगल टर्म से अगर मैं डायरेक्ट एक्सपैंड कर दूं तो इससे ये फैक्टर तो बड़े इजीली बन सकते हैं। तो देखा जाए इसके अलावा जो मेरे पास बचता है उसके फैक्टर मैं बड़े इजीली बना सकता हूं। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं आगे कुछ भी और ना करूं, मतलब कोई प्रॉपर्टी ना लगा के मैं इसको अगर डायरेक्ट एक्सपैंड भी कर दूंगा, मेरा आंसर हो जाएगा। क्योंकि जब आप इस पूरे को एक्सपैंड करोगे तो आपका ये आंसर आएगा टर्म्स को कैंसिल करने के बाद। इसको वापस ये लिख लोगे और उससे फिर आपके पास ये चीज बन जाएगी। ये चीज क्लियर है जी? तो ये जो क्वेश्चंस प्रूव्ड करने वाले होते हैं ना, तो ये तो प्रूव करने ही करने हैं आप। तो इनसे साइड पे देखो कि कितने फैक्टर आप कॉमन निकाल सकते हो, बाकी जो बच गए फिर डायरेक्ट एक्सपैंड कर दो और उसके फैक्टर बना के फिर पूरे को कंप्लीट करो। क्लियर है बेटा जी? हाँ जी, क्लियर है? यस सर। तो अब आगे करते कैसे, अब वो देखो इधर। अब देखो, अब सेम तो नहीं बन सकता, तो फिर कोशिश करो इसको और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हो। जैसे यहाँ देखो फॉर्मेट, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा हट सकता है, तो हम क्या कर लेते हैं, R3 एज R3 माइनस R1 माइनस R। तो डेल्टा की वैल्यू क्या आएगी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बी प्लस सी माइनस ए 0 ए स्क्वायर
0 सी प्लस ए माइनस बी बी स्क्वायर। हाँ जी, यहाँ से c माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी माइनस 2b आ गया। यहाँ पे c माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए माइनस 2a आ गया। और यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, 2ab आ जाएगा। अब देखो, अब कोई दिख रही है चीज जिससे और इजी बन सकता हो चीज? ये देखो यहाँ पे क्या है, -2a, ये -2b, ये 2ab। अगर मैं इसको b से मल्टीप्लाई कर दूं, सॉरी a से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको b से मल्टीप्लाई कर दूं, तो फिर देखो दोनों का सम भी 0, दोनों का सम भी 0, दो जगह मेरी क्या बन जाएगी जी, 0। तो वही चीज करते हैं, यहाँ 2ab है, ठीक है, तो मैं यहाँ 2ab बना देता हूँ। बोलो कैसे बना सकते हैं? या फिर ये कह लो कि अगर मैं इसको a से डिवाइड करके ऐड कर दूं फिर 0 बन सकता है। c1 as c1 प्लस 1/a टाइम्स c2, c2 as c2 प्लस 1/b टाइम्स क्या आ जाएगा जी आपके पास c। ठीक है जी, करो जरा डेल्टा की वैल्यू, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। हाँ जी, इसको a से डिवाइड करोगे a आ गया, a को ऐड कर दोगे माइनस a एंड प्लस a, कितना बन जाएगा 0। तो यहाँ पे क्या आ गया b प्लस, इसको a से डिवाइड किया है तो क्या आएगा जी, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय a। हाँ जी, यहाँ -2b a से डिवाइड करके +2b क्या आ गया जी 0। अगले को b से कर रहे हैं तो यहाँ a स्क्वायर बाय b आ गया, यहाँ पे c प्लस a आ रहा है, ये टर्म 0 आ रही है, ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, ये 2ab। अब क्या करना है जी, एक्सपैंड अलोंग R3, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्या एलिमेंट है 2ab, डिटर्मिनेंट क्या होगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो सी बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए माइनस बी स्क्वायर बाय ए इंटू ए स्क्वायर बाय बी। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 2ab। हाँ जी, क्या आ रहा है जी, बी सी प्लस ए बी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी, माइनस क्या आ जाएगा जी, ए बी। ए बी से ए बी क्या हो गया जी, कैंसल। बाकी में से सी कॉमन ले लो जी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, 2ab है, एक सी को कॉमन ले लेता हूँ, क्या आएगा जी, बी प्लस सी प्लस ए। तो ये क्या बन गया, 2abc ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। देखो यही चाहिए था हमें क्या? हाँ जी, यही चाहिए था। क्लियर है जी? हाँ जी, क्लियर बेटा जी? यस सर। आवाज निकल नहीं रही है बेटा जी आप सबकी, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो बेटा। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे चीजें आने वाली नहीं है। हाँ जी, ये क्वेश्चन लीजिए, आंसर देखो बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर, इसका आंसर सेम है कि डिफरेंट? ए बी सी की जगह एक्स वाई जेड के टर्म है तो सेम आंसर है, पर अगर आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू देखोगे तो वो डिफरेंट है। ये स्केयर्स की टर्म में था, हमारे लिए सोचना आसान था, डायरेक्ट माइनस कर दिया, ए प्लस बी प्लस सी बनता रहेगा। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे तो वो चीज नहीं बन रही है। तो अब उस चीज को कैसे बना सकते हैं?
हाँ जी, क्या करेंगे वो चीज बन जाए। हाँ जी बताओ। कोशिश करो। हिंट ये है कि कोशिश इसको पिछले वाले क्वेश्चन में चेंज करने की कोशिश करो। ये हिंट आप लोगों को। नहीं जी। एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, जेड एक्स, जेड वाई, जेड एक्स, जेड प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स वाई, जेड वाई, एक्स वाई। बेटा ये जितने भी क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर रहा हूँ सारे आपने खुद करके जरूर देखने हैं बेटा। मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट रो को एक्स वाई है, जेड नहीं है, जेड से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सेकंड में जेड वाई है, एक्स नहीं है इस वाले में, देखो मैं सेकंड को एक्स से कर रहा हूँ, आर टू एज एक्स टाइम्स आर टू, एंड थर्ड को वाई थ्री से कर रहा हूँ, आर थ्री एज वाई टाइम्स आर। अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हो, बाहर क्या हो जाएगा जी, डिवाइड। जो क्या बन रहा है, जेड एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, जेड स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर वाई। सेकंड को एक्स से कर रहे हैं, जेड एक्स स्क्वायर एक्स इंटू जेड प्लस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई आ गया। थर्ड को किससे कर रहे हैं जी हम, वाई से, जेड वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर वाई इंटू जेड प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब रो वाइज किया था मल्टीप्लाई, कॉलम वाइज कॉमन निकालो। टेकिंग कॉमन z from c1, x from c2 and y from c3। तो 1/xyz, बाहर भी xyz आ जाएगा, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ गया जी, जेड स्क्वायर, जेड प्लस वाई का होल स्क्वायर है, ये क्या आ गया जी, वाई स्क्वायर। यहाँ पे जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर जेड प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये टर्म्स आपस में क्या हो गई जी, कैंसिल। अब बन गया लास्ट वाला क्वेश्चन, सेम एज लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन का आंसर वही है, बस फर्क क्या था, ए बी सी की जगह अब क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड। क्लियर है जी। तो बेटा जी प्रैक्टिस करनी पड़नी है इस पे, जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी अप्रोच डेवलप होएगी, अदरवाइज अप्रोच डेवलप नहीं हो पाएगी। मैं तो ये सारी वैरायटी मैंने कवर कर दी आपकी क्वेश्चंस की। ठीक है जी, प्रैक्टिस आपको करनी है ये। हाँ जी, ये क्वेश्चन है जी, माइनस बी सी, बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए सी माइनस ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी। हाँ जी, बताओ जी कैसे करें।
चलो मैं कर रहा हूँ, आपके लिए होगा। इसमें भी देखो सेम वही फॉर्मूला लगा रहा हूँ। R1 as A times R1, R2 as B times R2, R3 as C times R3। देखो क्या बन रहा है जी। बाहर ए बी सी आ गया जी, माइनस ए बी सी, ए बी स्क्र प्लस ए बी सी, ए सी स्क्र प्लस ए बी सी, ए स्क्र बी प्लस ए बी सी, माइनस ए बी सी, बी सी स्क्र प्लस ए बी सी। ठीक है, ए स्क्र सी प्लस ए बी सी, बी स्क्र सी प्लस ए बी सी, माइनस ए बी सी। रो वाइज मल्टीप्लाई किया, कॉलम वाइज कॉमन निकाल। टेकिंग कॉमन ए फ्रॉम C1, B from C2 and C from C, 1 by ABC। ABC इधर आ गया, ए को कॉमन लोगे, देखो माइनस बी सी, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। ठीक है जी, यहाँ से इसको कॉमन निकालना है, बी को, ए बी प्लस क्या आ गया जी, ए सी माइनस ए सी। ठीक है जी, यहाँ से बी कॉमन निकला तो क्या आएगा जी, बी सी प्लस ए सी। बाकी बेटा ऐसा भी होगा, कई बार आप क्वेश्चन में लगाओगे कोई अप्रोच, दो चार स्टेप हो जाएंगे, उसके बाद आपको लगेगा इससे नहीं सॉल्व होगा, तो फिर आपको अप्रोच चेंज भी करनी पड़ जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन को देख के कई बार सीधी अप्रोच समझ में नहीं आती, तो आपको हिट एंड ट्रायल बेसिस चलना पड़ेगा। ठीक है जी, तो हिट एंड ट्रायल बेसिस जब चलोगे तब आपको पता लग जाएगा कि कैसे उस चीज को करना है। ठीक है जी। तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास, ए बी सी हमने क्या निकाला था, सी कॉमन निकाला ना बेटा, माइनस ए बी। हाँ जी क्लियर है जी, तो ये बी सी है, ए कॉमन निकाला ना हमने। हम्म, अब देखो जरा, ये कैंसिल हो गया। अब देखो कैसे करें, अगर मैं तीनों को ऐड कर दूं, R1 एस R1 प्लस R2 प्लस R3, तो डेल्टा देखो क्या, बीसी से बीसी कैंसिल, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ए सी से ए सी कैंसिल, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ए ए बी से ए बी कैंसिल, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। आगे क्वेश्चन आपने खुद करना है, पता लग गया। देखो ये एक फैक्टर बन गया, कॉमन निकल जाएगा, तीन जगह क्या आ जाएगा, 1 1 1। ठीक है जी, एक वन को यूज करके बाकी दो वन को क्या बना दोगे जी, 0, और क्वेश्चन अपने आप आगे प्रूव हो जाएगा। कर लोगे कंप्लीट, हाँ ना तो बोल दो। Yes, sir. Yes. करो फिर कंप्लीट, फटाफट प्रूव करके दिखाओ मेरे को। जैसे ही हो जाए हैंड रेज कर देना बेटा। तो बेटा मैं ये सारी वैरायटी, ठीक है, जो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं वो भी मैं अब कवर कर रहा हूँ सारे, ताकि आपकी सारी वैरायटी कवर हो जाए। और आपको प्रैक्टिस खुद करनी है इनकी, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको पता लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करना है।
बेटा अब तो बहुत इजी आगे हो जाना चाहिए सबका। हैंड रेस करते जाओ सारे, सबका हैंड रेस होना चाहिए इस क्वेश्चन में। बेटा सिर्फ दो ही स्टूडेंट का हैंड रेस दिखाई दे रहा है मुझे। बेटा सबका होना चाहिए, ये बहुत इजी है। जैसे मैंने कहा, कॉमन निकाल लो, 3 1 बन जाएंगे, एक 1 को यूज करके बाकी दो जगह 0 बना दो, उसके बाद अपने आप आगे सोल्यूशन दिख जाएगा आपको कैसे कर। कोशिश करो, सबका हैंड रेस होना चाहिए इस क्वेश्चन में। बेटा जी, बेटा आवाज सुनाई दे रही है मेरी? यस सर। क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ अभी तक बेटा? अगर आप इस स्टेज के बाद आगे नहीं कर पा रहे हो तो बेटा फिर आप पूरा क्वेश्चन कहाँ से कर लोगे, अगर इसके बाद नहीं कर पा रहे हो। पूरा ऑरली मैंने बता चुका हूँ वर्बली कि पूरा सिलेबस क्या आगे करना कैसे सोल्यूशन। फिर क्यों नहीं हो रहा? ईशा, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? शिव, शिव आवाज आ रही है बेटा? बेटा एक बार सारे हैंड रेस करना, सभी स्टूडेंट हैंड रेस कर दो एक बार। दर्श प्लीज, स्पर्श, हैंड रेस करना बेटा।
मतलब कुछ एक तो है ही नहीं है। और ये बाकी स्टूडेंट जिनसे नहीं हो रहा, देखिए जरा ऐसी क्या मुश्किल चीज दी थी मैंने। हाँ जी, क्या देखेंगे हम? टेकिंग कॉमन AB प्लस BC प्लस CA फ्रॉम R1। तो डेल्टा क्या बन गया? AB प्लस BC प्लस CA 1 1 1 AB प्लस BC माइनस AC AB प्लस BC AC प्लस BC AC प्लस BC माइनस AB। अब एक वन को यूज करके बाकी दो वन पे जीरो बनाने। C2 एज C2 माइनस C1, C3 एज C3 माइनस C1। तो AB प्लस BC प्लस CA, हाँ जी 1 AB प्लस BC AC प्लस BC 1 माइनस 1 0 माइनस AC माइनस AB माइनस BC, ये जीरो आ गया, यहाँ पे जीरो आ गया, ये जीरो आ गया, माइनस AB माइनस AC माइनस BC। कौन सी मैट्रिक्स है जी? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो वो चीज चाहे लिख दो एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो, चाहिए लिख दो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जैसे मर्जी लिख दो। तो डेल्टा की वैल्यू AB प्लस BC प्लस CA माइनस AB माइनस BC माइनस CA माइनस AB माइनस BC माइनस CA। एक माइनस यहाँ से कॉमन और एक माइनस यहाँ से, माइनस माइनस कर देगा प्लस, तो AB BC प्लस CA का होल क्यूब। अब आप बताओ जरा, जिस स्टेप पे मैंने छोड़ा उसके बाद बचा क्या था? मैंने आपको बोला था कि कॉमन ले लो, फिर मैंने बोला था 3 वन बनेंगे, और ये बोला था एक वन को यूज करके बाकी दो वन को जीरो बनाओगे, उसके बाद आगे का सोल्यूशन अपने आप ही दिख जाएगा। तो फिर भी नहीं बेटा, तो बेटा इससे तो साफ ही पता लग रहा है आप लोगों ने आप इसकी प्रैक्टिस ही नहीं करी है इस टॉपिक की बिल्कुल भी। नहीं तो हो ही नहीं सकता था कि क्वेश्चन सॉल्व ही ना हो, ऐसा चांस ही नहीं था। सारा कुछ बताने के बाद भी अगर आप फिर भी ब्लैंक बैठे हो बेटा, तो आप तो इजी क्वेश्चन भी नहीं कर सकते इस क्वेश्चन में कोई। तो ये इतने ऐसे क्वेश्चन कहाँ से करोगे जिसमें फॉर्म ही चेंज करनी पड़ती है। बाकी बेटा वैरायटी मैंने आपको सारी दिखा दी है क्वेश्चंस की। अब तो आपकी अपनी प्रैक्टिस है, कर लोगे तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं होगा बेटा। हाँ जी, कुछ जवाब ही नहीं देते हो बेटा आप लोग। हाँ जी, कैसे करोगे? n फैक्टोरियल, n इंटू n प्लस वन फैक्टोरियल, n n प्लस वन n प्लस टू फैक्टोरियल, ऐसे लिखेंगे? नहीं, सो रहे हो सारे। n प्लस वन इंटू n फैक्टोरियल, n प्लस टू n प्लस वन n फैक्टोरियल, n प्लस वन फैक्टोरियल है, n प्लस टू इंटू n प्लस वन फैक्टोरियल, n प्लस थ्री n प्लस टू n प्लस वन फैक्टोरियल, n प्लस टू फैक्टोरियल, n प्लस थ्री इंटू n प्लस टू फैक्टोरियल, n प्लस फोर n प्लस थ्री n प्लस टू फैक्टोरियल। देखो ये चीज फर्स्ट से कॉमन, सेकंड से ये कॉमन, थर्ड से ये कॉमन, ठीक है। तीन कॉमन निकल जाएंगे। यहाँ क्या बन गया जी? वन, यहाँ पे वन, यहाँ पे वन, ठीक है। फिर आगे वही कर देना, C2 माइनस C1 एंड C3 माइनस C1,
उसके बाद आगे अप्रोच आपकी अपने आप बनती चली जाएगी। ये क्लियर है बेटा जी, कैसे स्टार्ट करना है? स्टार्टिंग पता लग गई? Yes, sir. तो ये आपने कंप्लीट करना है, ठीक है जी। इस तरह कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस में डायरेक्ट कॉम्बिनेशंस की वैल्यू डाल दो, NC1 NC2 NC3 की, तो उससे आपका अपने आप हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, MC1 क्या होता है जी? M। MC2 क्या होता है? M इंटू M माइनस 1/2 फैक्टोरियल। MC3 क्या होता है? M माइनस 1 M माइनस 2/3 फैक्टोरियल। N माइनस 1/2 फैक्टोरियल। N माइनस 1 N माइनस 2/3 फैक्टोरियल। यहाँ P माइनस 1/2 फैक्टोरियल, P माइनस 1 P माइनस 2/3 फैक्टोरियल। अब कॉमन आपके सामने है, देखो यहाँ से तो पहले से तो M कॉमन निकल जाएगा, दूसरे में से N कॉमन निकल जाएगा, तीसरे में से P कॉमन निकल जाएगा, ठीक है जी। अगर आप कॉलम वाइज कॉलम कॉमन निकालोगे, ये 2 फैक्टोरियल नीचे कॉमन निकल जाएगा और यहाँ से ये 3 फैक्टोरियल कॉमन निकल जाएगा। ये 3 एलिमेंट क्या बन जाएंगे जी? 1 1 1। तो आगे आपको पता ही है, एक 1 को यूज करके बाकी 2 जगह क्या बनाना है जी? समझ में आ गई बात? हाँ जी, क्लियर है जी? यस सर। तो बेटा मेरी तरफ से ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में मैंने आपके इस चैप्टर के डाउट्स लेने हैं, 3rd चैप्टर एंड 4th चैप्टर, ठीक है। तो जो मर्जी कहीं से भी डाउट ले आओ, पर सबसे पहले मैं चाहूंगा ये जो टॉपिक है इसकी प्रैक्टिस करो जितनी अच्छी तरह से कर सकते, ठीक है बेटा? सर आज की PDF भेज देना। ठीक है बेटा, मैं लीव कर रहा हूँ बेटा।